भारतीय किसान यूनियन किसान मंडल प्रयागराज द्वारा हिसाब दो जवाब दो सत्याग्रह आप लोग देख रहे हैं लाइव। मैं हूं विष्णु सिंह, आप लोग जुड़ आप लोग देख रहे हैं। हम हैं इस समय धरना प्रदर्शन में, जो विकास खंड मेजा में भारतीय किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है। और दिनांक 16 दिसंबर से ही अनवरत ये यहाँ चल रहा है धरना। और आज 21 तारीख है, आज 5वां दिन इस अनिश्चितकालीन धरने का आज 5वां दिन है। हमारे साथ हैं राजीव चंदेल जी तथा और किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं और लोग भी यहाँ समर्थक हैं, जो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में लूट तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस संघर्ष में शामिल हुए हैं। तो इस संघर्ष से आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं अधिकारियों से, जो मनरेगा में और ग्राम पंचायत के धनावंटन का अवैध गलत तरीके से लूट हुआ है, इसके विरोध में आप हिसाब दो जवाब दो और ये सत्याग्रह कर रहे हैं। तो इस सत्याग्रह में आप किससे हिसाब मांग रहे हैं और किससे हिसाब चाहते हैं? देखिए, ग्राम पंचायतें जो संचालित होती हैं उसमें मुख्य जिम्मेदारी है वो ग्राम सभा की है। हाँ, ग्राम सभा की तरफ से, ग्राम सभा के नागरिकों की तरफ से हम लोग सरकार से हिसाब मांग रहे हैं कि जो विकास के नाम पे पैसा ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है उसमें भारी भ्रष्टाचार है। सरकारी धन का दुरुपयोग इस समय ग्राम पंचायतों में हद से पार कर गया। हाँ, बहुत प्रबल है। तो पिछले कई सालों से हम लोगों ने अध्ययन किया और पाया कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें पूरी तरह से मनमानी कर रही हैं, बेलगाम हैं, निरंकुश हैं। और वहाँ पे जो भी विकास कार्य के लिए धन आ रहा है, जो योजनाएं बन रही हैं, वो पूरी तरह से कूटरचित फर्जी कागजातों के आधार पे तैयार की जा रही हैं। न तो खुली बैठक हो रही है, न जनता की भागीदारी है। जबकि 2016 में ही ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई गई, GPDP, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्राम सभा की सहमति से सारे कार्य कराए जाएं। यानी ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य करने का अधिकार किसी भी ग्राम प्रधान को नहीं। निर्णय लेने की क्षमता ग्राम सभा को है। ग्राम सभा सामूहिक रूप से जिस कार्य के लिए निर्णय लेगा वह प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित हो करके वो कराया जाएगा। लेकिन पिछले कई सालों से ग्राम पंचायतों को केवल राज्य के कर्मचारी और प्रधान मिलकर हाईजैक कर रखे हैं। जनता की भागीदारी शून्य हो गई है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायतों की संकल्पना की गई है, जो संविधान में तीसरे दर्जे के रूप में काम करना चाहिए जिस पंचायतों को, वो कुछ लोगों के हाथों में हाईजैक हो गई। अभी रोजगार सेवक, टीए और कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये 3-4 ऐसे स्टेट के ये कर्मचारी हैं जिन्होंने पूरी संगठित तरीके से ग्राम पंचायतों का धन लूट रहे हैं। जिसके खुलासे के लिए हम लोगों ने एक नारा दिया, हिसाब दो जवाब दो। ये सत्याग्रह इसी उद्देश्य से लाया गया है। एक तरफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या ग्राम पंचायतों का भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेंगे और बाकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे? तो ये दोहरी नीति है। आप
शहर में कह रहे हो हम डेवलप कर रहे हैं, हवाई अड्डे बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, बड़े बड़े घाट बना रहे हैं, बिजली का बहुत अति उपभोग कर रहे हैं, पानी का अति उपभोग कर रहे हैं, सड़कें बार बार बना रहे हैं और गांव को एकदम बेसहारा छोड़ दिए हैं, बिलाला छोड़ दिए हैं। भाई गांव भी तो स्मार्ट बनना चाहिए। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई कि कम से कम कुछ नहीं तो ग्राम पंचायतों में जो खुलेआम लूट हो रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोका जाए। ये भारतीय किसान यूनियन किसान का अपना एक लीड एजेंडा है, हिसाब दो जवाब दो। हम हर जगह पूरे जनपद, अभी प्रयागराज जनपद में जो 1700 ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में हम लोग अपना कैडर खड़ा कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं कि हमारी टीम अपने ग्राम पंचायतों से हिसाब मांगेगी और जवाब इनको देना पड़ेगा। लेकिन आरटीआई जन सूचना का अधिकार है, जो हिसाब तो सबको मिल सकता है सरल रूप से। जन सूचना के अधिकार को इन लोगों ने पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से जन सूचना करने वाले को पराजित करते हैं, त्रस्त करते हैं। अगर जन सूचना दाखिल हो जाती है तो उसको बार बार दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं जिससे वो थक कर दोबारा न लौटे। तो आरटीआई एक्ट का जितना बड़ा दुरुपयोग ग्राम पंचायतों में हो रहा है उस और कहने लायक नहीं है, कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। नहीं तो आरटीआई तो एक बड़ा हथियार है ही, लेकिन ये मानते कहाँ हैं, परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। जिसके विरुद्ध ये सत्याग्रह कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं जन सूचना का अधिकार, जिसका अनुपालन भी राज्य सरकार या सरकारी कर्मचारी अधिकारीगण नहीं करते हैं, जिस वजह से सत्याग्रह की नौबत आ जाती है। और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो नौजवान भारत के वास्तविक नागरिक हैं, जो भारत की समस्याओं के लिए, भारत के इस मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी अभी इन्होंने कहा कि योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या जाने भ्रष्टाचार। 30,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया, भले 30,000 रुपया खर्च कर दिया जाए कुंभ मेले में, लेकिन अगर 30,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए तो बहुत बड़ा ये खराब दिन है, बहुत ही बदतर दुर्दिन कहा जाएगा देश का। लेकिन आप लोग जानते हैं जो ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाएं आती हैं, इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि खुली बैठक में ही आप कोई पंचायत के विकास कार्य को पास कर सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं, या जो बहुत ज़रूरी हो जिसमें ग्राम पंचायत के लोग आपसी सहमत के आधार पर काम कराना चाहें, उसको वरीयता के क्रम में रखना चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ तो कोई खुली बैठक ही नहीं, ना तो ग्राम पंचायत वासियों से मतदान के बाद दूर दूर तक कोई वास्ता सरोकार है, न तो उनके विकास कार्य का ध्यान है, जिसके विरुद्ध में इस तरह के सामाजिक संघर्षित आयोजन जरूरी है, जिसमें आज हम लोग भी सम्मिलित होने आए हैं। बहुत अच्छा बात हुआ राजीव चंदेल जी से, ये क्रांतिकारी नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के और हमेशा सड़कों पर या ऐसे विकास खंड और तहसीलों में मिलते हैं, हमारी हमेशा मुलाकात होती है और हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। कई लोग हैं संघर्षवादी जो आज इस संघर्ष में सम्मिलित हैं, सब लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद और ऐसे ही हमेशा बड़े आंदोलन में, बड़े संघर्षों में हम लोग रूबरू होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक चलेगा जब तक ये जेल नहीं जाएंगे। विकास कार्य में मनरेगा विकास कार्यों में मनरेगा में लूट हुई है, जिसके संघर्ष जिसको खिला भी तो